तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या वेक्टर का सेकंड पार्ट और टॉपिक का नाम होगा वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति होता क्या है कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पे गति करे, किस पे करे? वृत्ताकार पथ पे गति करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। इमेजिन करिए जैसे पंखा होता है तो एक ही वृत्त के चारों ओर गति करा करता है, एक ही बिंदु के, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। अब इसमें नाम भी होता है, किसका होता है? एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। तो ये एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर। जब कोई कण नियत चाल से चले, जब कोई कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करे, जब कोई कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय। यानी आप समझ लीजिए, इमेजिनेशन करिए, वॉच मान लो, यानी घड़ी। तो घड़ी में जो मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, उनकी चाल क्या होती है? फिक्स होती है ना। तो ये जो चालें होती हैं वही कहलाती है हमारी एक समान वृत्तीय गति। क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। ये जब कभी आ जाए असमान वृत्तीय गति, तो क्या होगा कि जब कोई कण, या इसी को हम डिफिनेशन बना दें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? असमान वृत्तीय गति। असमान, तो यहां लगा दो, जहां एक समान था वहां क्या लगा दो? असमान। अब जहां नियत चाल था वहां लगा दो अनियमित चाल, अनियमित। तो हो गए डिफिनेशन। यानी आसमान वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई कण एक अनियमित चाल से वृत्तीय पथ पर गति करे, यानी उसकी चाल फिक्स ही ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनियमित गति। क्या कहते हैं हम लोग? अनियमित। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनियमित गति। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कोणीय विस्थापन। तो जैसे हम लोग पहले विस्थापन पढ़ रहे थे, तो हम लोग जैसे कहीं भी आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते थे? कोणीय विस्थापन। अब मतलब विस्थापन यानी हम इधर से गए, उधर से इधर गए, तो वो होता था हमारा विस्थापन। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, आजकल हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। क्या वर्ड होगा? कोणीय विस्थापन। ओके, इसको बेटा डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा थीटा से निरूपित करते हैं। तो ये जो कोणीय विस्थापन होता है, तो होता क्या है कि आप कोई मान लीजिए ऐसे हमारा वृत्तीय गति का ये पॉइंट मान लो, ये मान लीजिए यहां से पहले उसने एंगल थीटा में बनाया, कितना यहां से थीटा पे, इसका जो टोटल विस्थापन होगा वो क्या होगा? हमारा डेल्टा। क्या होगा? हमारा डेल्टा। यानी यहां चला फिर यहां चला। तो कोणीय विस्थापन होता क्या है? डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का प्रारंभिक स्थिति से, कोई कण कहां कर रहा? वृत्तीय गति कर रहा, इसकी प्रारंभिक स्थिति से घूमते हुए जितना कोण बनाए, प्रारंभिक स्थिति घूमते हुए जितना कोण बनाए उसे हम लोग कोणीय विस्थापन यानी डेल्टा थीटा। जब कोई कण वृत्तीय गति में गति कर रहा हो तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन यानी कि डेल्टा थीटा। एक बात और भी याद रखना कि डेल्टा थीटा जो है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी हो सकता है, या फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी हो सकता है।
यानी जैसे विस्थापन होता था, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, इसका मान भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। और ये जो एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की तो कोई जरूरत है नहीं, तो ये कैसी है? अदिश राशि है। कैसी है बेटा? अदिश राशि। याद रखिएगा, अदिश राशि। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। परंतु इसकी बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होती है। समझ गए? इसकी बीमा नहीं होती, यानी हमारी इसकी बीमा नहीं। क्लियर? समझ गए बात? इसी के बाद एक वर्ड आएगा कोणीय वेग। क्या वर्ड आएगा? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है? तो पहले पता होना चाहिए, इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। इससे निरूपित करते हैं। ये ओमेगा होता है। क्या होता है बेटा? ओमेगा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो जैसे हम लोगों ने रेखीय विस्थापन क्या पढ़ा था, पहले हम लोगों ने रेखीय वेग क्या पढ़ा था? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो वैसे ही कोणीय वेग पढ़ोगे। याद करना, हम लोगों ने पढ़ा था वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो कोणीय वेग बराबर क्या पढ़ोगे हम लोग? कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और इसकी जो रेडियन यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड। यानी इसकी जो डायमेंशन होगी थीटा की कुछ होती नहीं तो हो जाएगी टी। याद रखिएगा। अब कोणीय वेग की परिभाषा की दिन बात चले तो क्या होगा? कोणीय वेग की परिभाषा कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, किसी भी कण जब कहां पर गति कर रहा होगा? वृत्तीय पथ पर, तो कोणीय विस्थापन की दर को, नीचे टी है तो क्या पढ़ोगे? दर पढ़ोगे। तो कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या होगा? टी इनवर्स। अब एक मान लीजिए कोई तत्कालिक वेग हो। कैसा वेग हो? तत्कालिक, मतलब बहुत छोटा सा तत्कालिक वेग। तो जो तत्कालिक वेग होता है वहां पर बेटा लिमिट लग जाती है। क्या लग जाती है? लिमिट। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा। ये जो डी डेल्टा शब्द है किसमें चेंज हो जाता है? डी शब्द में। किसमें बेटा चेंज हो जाता है? डी शब्द में। अब क्यों चेंज होता है? क्योंकि हम कभी भी स्मॉल पार्ट की बात करें तो वहाँ डी शब्द लग जाता है, यानी डेल्टा वर्ड आपका चेंज हो जाएगा डी शब्द में। यानी बेटा हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। याद रखिएगा, इसको हम तत्कालिक भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत चीजें हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसे अच्छी सदिश भी कहते हैं। अब एक वर्ड आता है कि ये अच्छी सदिश क्या है, मतलब हम लोगों ने वगैरह वगैरह चीजें पढ़ी कि मतलब रेखा, तो इसको हम कंफर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं कि सदिश है कि क्या है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अच्छी सदिश। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छी है सदिश। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छी सदिश। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और भी याद रखना कि ओमेगा बराबर जो होता है वो और भी फंडामेंटल होता है 2 पाई है, या इस n को कुछ लोग एफ भी कहते हैं, 2 पाई एफ, या फिर इसको कुछ लोग 2 पाई न्यू भी बोलते हैं बेटा। इसका किसका सिंबल होता है? न्यू। इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, आवृत्ति। इसका अर्थ होता है बेटा ये आप लोगों ने कक्षा 9 में कभी पढ़ी होगी। और जो n या f होता है वो n बराबर भी या f बराबर भी होता है 1/3। इस बात का अभी मेंशन कर। तो ये हमारा जो वर्कआउट हुआ ये सब हमारा किसका हुआ? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? चलिए गौर से सुनते रहिएगा, टॉपिक्स डिस्कस करते रहिएगा, प्यार से हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कराएंगे। तो सुनिए और
समझिए मनो तो देखिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण। तो इसे अल्फा से निरूपित करते हैं। इससे निरूपित करते हैं। तो अल्फा को तो कोणीय त्वरण बोलते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर होता क्या है? समयांतराल। तो कोणीय वेग परिवर्तन क्या होता है, समयांतराल। कोई दिक्कत? यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा ये वर्ड होता है। यानी जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। यानी अल्फा इक्वल होता है डी उल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी जो यूनिट होती है वो बेटा रेडियन पर सेकेंड। तो केवल हो गई कोणीय वेग, नीचे क्या हो गया, सेकंड। तो यूनिट जो हो जाती है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लॉजिक याद रखिएगा। ये जब इसकी डायमेंशन यानी बीमा की बात करें हम लोग, तो जो बीमा होती है 1/t² होगी, अर्थात हो जाएगी t⁻⁻। तो इन बात को अच्छे से नोट याद रखिएगा कि कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है। अब ये भी एक अच्छी सदिश है। कैसा सदिश है, अच्छी सदिश है। अब तुम लोगों को सर कहोगे अच्छी सदिश क्या होता है। हमने कहा ना कि जिसको आप ना पहचान पाए कि सदिश है क्या सदिश है, यानी इसमें दिशा की जरूरत भी होती है और नहीं भी जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी सदिश या कोएक्सियल। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, पक्का। चलिए, अब एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है आपका तो ये समझ गए ना। अब आता है रेखीय विस्थापन। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन यानी जो तुम लोगों को विस्थापन वर्ड बोलते थे उसी को इन लोगों ने इंक्लूड करके रेखीय विस्थापन। किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को रेखीय विस्थापन। यानी डेल्टा एस बराबर होगा S2 माइनस S1 और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। यानी हम जैसे कि 10 मीटर गए और 5 मीटर चले गए, तो हम जब किसी रोड में चल रहे होते हैं तो वो हमारा कौन सा विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन होता है बेटा, रेखीय विस्थापन। यानी रोड में चल रहे हमारा कौन सा विस्थापन है, रेखीय। याद रखिए। अब आता है रेखीय वेग। अच्छा, इसका मात्रक मीटर होता है, तो डायमेंशन क्या होगी, L।
और ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। एक बात और याद रखना, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक एंड शून्य, कुछ भी हो सकता है। अब आता है रेखीय वेग। क्या आता है? तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? आप लोगों ने वेग बराबर पढ़ा होगा ना, विस्थापन बटे समयांतर। विस्थापन बटे समयांतराल, यानी डिफिनेशन बन जाएगी किसी वस्तु के एकांक समय में, किसी वस्तु के एकांक समय में कोई वस्तु जितना विस्थापित होती है उसे क्या कहते हैं? रेखीय। कोई एकांक समय में जब कोई वस्तु एकांक समयांतराल में, जो नीचे होता है उसे क्या पढ़ते हैं? एकांक। तो जब कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग। यानी कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेखीय वेग। याद रखिएगा कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेखीय वेग। क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय वेग। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग मीटर पर क्या होता है? सेकंड। और डायमेंशन की बात करेंगे तो एल बाई टी, इसकी बाई एल होती है, इसकी क्या होती है? टी। तो डायमेंशन जो होगी एल टी माइनस। और इसका जो ये कैसी राशि हमारी? कैसी राशि? सदिश राशि। तो प्लीज अच्छे से वॉच करिए इसको और देखिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट होती है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो हमने कहा ना कि इसको v बराबर पढ़ेंगे का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, ये हम तत्कालिक वेग की बात करें। तत्कालिक वेग, ये जो तत्कालिक वेग की बात बार बार वर्ड उतार देती है, ये मतलब होता है सूत्र। यदि आप छोटा खिलौना ले लो, गुड़िया गुड्डो वाला खेल ले लो, अब उसमें हम क्या चाबी भर दें तो उसका जो वेग होता है वो कैसा वेग होता है? तत्कालिक। तो जो तत्कालिक वेग होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो जो डेल्टा एस होता है वो किसमें चेंज होता है? डी, एंड डी एस अपॉन क्या होगा? कोई दिक्कत? अब इतना सब पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग एक और वर्ड पढ़ लेते हैं, त्वरण। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? त्वरण। रेखीय त्वरण। तो क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इसका मतलब क्या होगा? वेग परिवर्तन कि किसी वस्तु के यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। यानी डेल्टा वी तो वेग परिवर्तन हो गया ना, इसको v2 माइनस वी में लिख सकते हो, परिवर्तन की दर अर्थात टी। इसे क्या लिखते हैं? ए बराबर डी वी डेल्टा वी बाई डेल्टा। फिर हम वही बात करेंगे, तत्कालिक वेग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो जो ए शब्द है लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जो डेल्टा शब्द है वो किसमें चेंज हो जाएगा? यानी डीवी बाई टीपी। याद रखिएगा, बार बार इस बात को मेंशन करवा रहे हैं। अब इसकी जो यूनिट बनेगी बेटा, इसकी यूनिट वो बनेगी मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन की बात करेंगे तो एल अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि मीटर की होती है एल और समय की क्या होती है? टी। तो हो जाएगी एल टी माइनस 2। और ये सदिश राशि। इस बात को आप मेंशन करके रखें। ओके, अब एक बात समझ लेना, कभी कभी दो त्वरण दिए हो, ए बराबर एक होता है ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण।
और इसको बोलते हैं त्रिज्य त्वरण। तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा अगला वीडियो, नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे अगले दिन में। ओके, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, सब्बा खैर एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम आप वीडियो वॉच करें तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। ओके।